जब इतने लोग सामने खड़े होते बड़ी घबराहट होती है कि मैं क्या बोलूँ। और मैं पहली बार गोरखपुर आया हूँ और मुझे आधा घंटा मिला है, यहाँ पे घड़ी चलती है हमारे, आधा घंटा मिला मुझे अपने बारे में बताने के लिए। और आधा घंटे में मैं आपसे वादा कर सकता हूँ, एक बात का दावा है मेरा, अगर आधा घंटा आपने मुझे चैन से सुन लिया अपना कैमरा बंद करके, अरे ठीक है, मैं जानता हूँ मैडम आपका, खींच लो पहले आप फोटो। अगर आधा घंटा आपने मुझे आज अच्छे से सुन लिया तो मैं आपसे वादा कर सकता हूँ, कसम भवानी की, रात को आज रात को सपने में मैं ही आऊंगा तुम्हारे। मेरा नाम तरुण कनौजिया है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, हम लोग मेरठ के रहने वाले हैं। आपका जब यूपी का बंदा स्टेज पे आता तो बेस्ट ताली बजानी चाहिए, क्या बोलते हो? यूपी वालों में एक हमारे मेरठ में कहा जाता है यूपी के अंदर कि मारते पहले पूछते बाद में क्यों मारा, है ना? घुमा के क्या बोलते हैं आप? चलिए, मेरा नाम तरुण कनौजिया है, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। बेसिकली हम लोग मेरे तो दादाजी वो तो फौजी बैकग्राउंड थे। क्या थे? फौज समझते हैं आप लोग, इंडियन आर्मी। तो दादा मेरे फौज में हुआ करते थे, उनके वो पाकिस्तान से भाग के आए थे। और जब पाकिस्तान से भाग के आए इंडिया में 1947 की बात है, अपने पापा के साथ वो आए तो उनको फौज में नौकरी मिल गई थी। 1970 की बात मैं आपसे कहता हूँ। तो हमारा फौजी बैकग्राउंड, तो दादा फौजी, उनका भाई फौजी, उनके फादर, सब लोग फौजी थे हमारे खानदान में, अभी भी सब फौजी है। हम लोटे वेस्टीजन है बस। और पहले के ज़माने में आप जानते हैं कम से कम 5-10 बच्चे घर परिवार में होते थे, है या ना? मिनिमम 10-12 होते थे, कम से कम कह रहा हूँ मैं आपको। ज़्यादा तो 15-20 भी जा सकता है, लेकिन कैपेसिटी 10 की ठीक है। क्या बोलते हैं आप? तो 9 बच्चे थे मेरे दादाजी के। और पहले के ज़माने में आपको पता है कि दादा ने जो भी पैसा कमाया, हमारे दादाजी ने वो सारा पैसा लगाया बच्चों को सेट करने में। किस में लगाया? अरे माँ बाप पैसा क्यों कमाते हैं मुझे बताइए, या तो बच्चों को पढ़ाई लिखाई में या फिर शादी बिरादरी में। तो दादा ने जो पैसा कमाया सब अपने बच्चों की शादी में लगाया। 9 बच्चों की शादी करी, 3 बेटियों की शादी करी, 5 लड़कों की शादी करी, अपने भाइयों के बच्चों की शादी करी। मतलब खानदान में शादी का ठेका वो भगवान ने इनको दिया, लेकिन तुम्हें शादी करवानी सबकी, है ना? और मुझे याद है हमारे ताऊजी की दिल्ली में जॉब लग गई। दिल्ली, आदमी दिल्ली क्यों भागता है मुझे बताइए? अब गांव से शहर क्यों आता है? ऐसा आपके गोरखपुर से कितने लोग दिल्ली भागते होंगे, गुड़गांव जाते होंगे, बैंगलोर जाते होंगे, क्यों जाते हैं लोग? तो बड़े ताऊजी, इनके पापा के भाई, वो दिल्ली में आके नौकरी करने, और उनकी नौकरी लगती है कंपनी जिसका नाम है इंडियन ऑयल। जानते हैं कंपनी का? इंडियन ऑयल, जहाँ से पेट्रोल भरवाते हैं, वो उस कंपनी में उनकी जॉब लग गई। बड़ा भाई दिल्ली आ गया। और यूपी में एक बात कही जाती है कि खानदान का अगर एक आदमी घुस गया नौकरी में, पूरा खानदान घुस दूंगा। एक तो घुस जाए वाला आया ना। तो बड़े भाई ने क्या करा, अपने छोटे भाई को दिल्ली बुलाया कि तू आजा, मैं तेरी जॉब लगवा दूंगा। और छोटा भाई कौन था? मेरे फादर। और जब मेरे बाबूजी दिल्ली आए और उनका इंग्लिश में इंटरव्यू हुआ तो वो जवाब नहीं दे पाए। खासकर यूपी में इंग्लिश बड़ी टाइट होती है लोग, मेरी बहुत टाइट है। और हमारे बाबूजी थे एकदम अनपढ़ टाइप आदमी, उन्होंने आज तक कभी पढ़ाई नहीं करी खानदान में। बचपन जब से बड़े वो कपड़े प्रेस किया करते थे, कोई काम नहीं आता था उनको। और जब अनपढ़ आदमी दिल्ली आता है तो जल्दी से उसको नौकरी नहीं मिलती दिल्ली में। तो नौकरी क्या मिलती है? सिक्योरिटी गार्ड की, चाय पिलाने वाली की, ये छोटे मोटे काम उसको मिलते हैं। तो मेरे बाबूजी की दिल्ली में एक फैक्ट्री में जॉब लगी, वो 2200 में महीना कमाते थे। कितना? 2200 महीना। एक ज़माने में बहुत कम सैलरी होती थी। और जो मेरी मदर थी वो यूपी में बहुत अच्छे खानदान से थी, 5 भाइयों में 2 बहनें थी। नाना ने बड़े चाव से अपनी बेटियों को पाला। अगर वो 10 रुपये मांगती थी तो नाना 100 रुपये देते थे अपनी बेटियों को। बड़े कहते थे वो नाना, मुझे याद है वो नाना कहते थे कि लड़कियाँ किस्मत वालों को मिलती है। और नाना की उन 2 बेटियों की वजह से नाना ने बहुत तरक्की करी खानदान में, पैसे बहुत थे नाना के पास। और मेरी मम्मी को उन्होंने उस टाइम पे करवाया था बीए समझते हैं आप? ग्रेजुएशन करवाया, उस जमाने में बहुत बड़ी बात होती है लड़कियों को पढ़ना। और मेरे पापा थे अंगूठा छाप। लोगों को समझ नहीं आ रहा ये सारा पंडित था कौन इनकी शादी करवाने वाला। मिल गया ना।
पूरा ही दबा दूंगा एकदम। मेरी मम्मी जो इतने अच्छे घर में रहती थी, इतने बड़े घर में रहती थी, वो दिल्ली के छोटे से घर में आ गई। और आप मेरे कभी घर में दिल्ली में आना, हमारे घर की खासियत है, बताऊँ क्या खासियत है हमारे घर की? हमारा घर घुसते ही खत्म होता है, सामने दीवार है ना उसके। तो 50 गज के घर में बेचारी आ गई। हमारे बावजूद गुस्सा बहुत आता है, हमारे बावजूद यूपी वालों को गुस्सा बहुत आता है, ज्यादा स्पाइसी खाते हैं ना ये। अरे चाय गिर गई, पूरा खानदान पिटेगा, चाय क्यों गिरी? और मुझे याद है हमारे बाबूजी 2200 रुपये महीना कमाते थे। अगर हमारी मम्मी कुछ ज़्यादा पैसे खर्च कर दे तो इस बात पे वो लड़ाई झगड़ा बहुत घर में करते थे, मार पिटाई करते, गालियाँ बहुत बकते थे। और उनका एक डायलॉग था जो मुझे हमेशा याद रहता है, यहाँ चुपता है मेरे। वो डायलॉग ये था कि जा अपने बाप से पैसे मांग के ला, पैसा पेड़ पे नहीं उगता, बड़ी मेहनत से कमाता हूँ मैं पैसा। एक डायलॉग मेरी माँ को मारते थे वो। किसने डायलॉग सुना है कभी यार? हमने बहुत सुना बचपन में कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता। मैं था 7 साल का, मैंने कसम खा ली कि एक दिन साला पैसों का पेड़ लगाएंगे घर में। मेरे अंदर आग लगती है। मुझे याद है शादी में, खानदान में, किसी भी शादी में हम जाते थे, लोग समझते थे मुझे, वो समझते बेचारे टाइप के लोगों में लोग मेरे माता पिता को उस जमाने में देखते थे। और मेरे ताऊ जी के बड़े बड़े बच्चे थे, जब वो अच्छे कपड़े पहनते थे तो वो अच्छे कपड़े जब पुराने हो जाते थे तो वो कपड़े को तरुण कनौजिया पहनता था। मुझे याद है खानदान में सबके पास गाड़ी होती थी, कोई साथ जाके मेरी माता को लेके नहीं जाता था। मेरी माँ सच सवर के बसों में दब दब के जाती थी एक ज़माने में। एक टाइम की बात है कि रात को 2 बज गए थे, कोई उनको साथ लेके नहीं आया गाड़ी में। मेरी माँ बेचारी रात को बस में दब के आई थी और मैं लेने गया उनको उस टाइम में। मैंने सारा कसम खा ली कि ज़िंदगी में अपने घर की तकलीफ़ों को दूर करना, जब कुछ भी होता है इतना पैसा कमाना है कि अपने घर वालों की तकलीफ को दूर करना। मुझे बचपन से बंदा आग लगती थी बहुत ज़्यादा। हमारी माँ क्यों पिटती थी? क्या कारण हमारी माँ के पिटने का? क्योंकि मालिक पापा को डांटता था तो गुस्सा करने निकलेगा मालिक पे। अरे गुस्सा ये वहाँ निकालते जहाँ इनका जोर चलता मर्दों का, है ना? तो सच में मर्द तो निकाल अपने मालिक पे गुस्सा कभी। हमारे बाबूजी कोई गलती नहीं इसमें, तब मालिक उनको गालियाँ बकता था तो सारा गुस्सा वो घर पे निकालते थे। ऐसा होता है। और मैंने बचपन से कसम खा ली कि कैसे भी करके इस पैसे नाम की तकलीफ को दूर करना मेरे को ज़िंदगी से। ये मैंने कसम खाई 10 साल की उम्र में। और 10 साल की एज में मैंने घर घर जाकर अखबार डालना शुरू करा। कितने लोगों ने सुबह उठकर अखबार कभी डाले? सुबह 4 बजे उठ के। एक भाई के लिए जोरदार तालियां। घर घर जाके मैंने अखबार डालना शुरू करा। सुबह 4-5 बजे मैं उठता था। सुबह 4-5 बजे कुत्तों को माता आती है, पता आपको? सुबह 4-5 बजे कुत्तों को माता आती है, 4:30 बजे सुपर एक्टिव रहते हैं एकदम। हाँ है ना? कभी देखा आपने? दिन में सारे सोते हैं और रात में नाइट ड्यूटी करते हैं, है ना? वो कुत्तों ने मुझे बहुत काटा और मैं कमाता था 500 रुपये महीना। कितना? 500। और 500 रुपये कमा के जब मैं अपनी मम्मी के हाथ में देता था तो उनको लगता है ऐसे मैं उनको 5 करोड़ रुपये दे रहा हूँ। इतनी वैल्यू थी 500 रुपये की उस जमाने में। हमारी माँ, मेरी माता जी आज भी पैसा देख के बड़ा खुश होती है। और जब मैं 500 रुपये उनके हाथ में देता तो उनको लगता था कि चलो हमारे घर में आज तकलीफें दूर हो जाएगी थोड़ी सी। और मैंने कसम खाई कि मुझे अमीर आदमी बनना है। मैं बड़े भैया के पास गया, मैंने उनसे पूछा कि भैया अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बड़े ताऊ जी का बड़ा लड़का था वो। उन्होंने कहा पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं कहा पढ़ाई कर लूँ तो अमीर बन जाऊँगा? क्या पक्का बनेगा तो पढ़ाई पे ध्यान लगा। मैं था एकदम बेकार आदमी पढ़ाई करने में। जब से मेरे को पता चला कि पढ़ाई करके रोकड़ा आता है, अपन पढ़ाई करेगा। जिस काम से रोकड़ा आता है तरुण कनौजिया वो करेगा। हमने 10वीं क्लास में किया टॉप मतलब फर्स्ट आया मैं 10वीं क्लास में। 11th में फर्स्ट आया और 12th में अपने स्कूल में मैं था फर्स्ट टॉपर था मैं 12th में अपने स्कूल के अंदर। और जब 12th में फर्स्ट आया तो दिल्ली के सबसे बड़ी कॉलेज जहाँ में अमीर बाप के बच्चे आते थे वहाँ मेरा एडमिशन हुआ। और मैं था हिंदी मीडियम। मैं क्या था? कितने मेरे भाई यहाँ हिंदी मीडियम बैठे हैं? सारे हिंदी मीडियम मेरे भाई बैठे हैं। और वो था
मीडियम, और जब कोई आदमी जिसको इंग्लिश नहीं आती वो इंग्लिश वालों के बीच में घुस जाए, उसकी हवा निकल जाती है। वो कहता है या ओके थैंक यू, बस ये निकलता उसका। और मैं था गरीब, मैं क्या था, वो अपनी खुद की गाड़ियों से आते, ड्राइवर छोड़ने उनको आता था, और मैं अपनी खुद की 60 लाख की भारत सरकार की बस से आता था जो सरकार ने मेरे को दे रखी थी। और जब मैं कॉलेज में गया तो मैं गरीब था। गरीब आदमी की सबसे ज्यादा खासियत क्या होती है? गरीब आदमी, 4 गरीब खोज ले। बताओ क्या होती है गरीब आदमी की खासियत? 4 गरीब खोज जहाँ ले। भी गरीब आदमी जाता है अपने जैसे गरीबों को ढूंढ लेता है, चुंबक की तरह ट्रैक करता है साला गरीब। उसकी थोपड़ा भी गरीब जैसा होता है, वो अट्रैक्ट कर लेता है। हाँ ना, हमने 5-6 गरीबों को ढूंढा, मैंने कहा साथ रहना, गरीबी कम दिखेगी, तुम पहले को ज्यादा दिखेगी, है ना। हम लोग एक समोसा लेते, सारे भाई मिलके खाते। मतलब प्यार ज्यादा है या पैसे कम है? पैसे कम हैं? इसको प्यार कहते हैं। पैसे बहुत थे लेकिन जेब में नहीं थे हमारे पास। एक पेप्सी लेते, सारे भाई मिलके खाते, मतलब पीते पेप्सी को, बहुत गुजारा करते उस जमाने में। और एक टाइम पे कॉलेज के 3rd ईयर के अंदर मुझे आपकी तरह इस मीटिंग में आने का दिल्ली में मौका मिला। और मूवी आई थी एक जमाने में जोधा अकबर, सुना था आपने? जोधा अकबर मूवी देखी है ऋतिक रोशन की? उसमें गाना था अजीमुल शान शहंशाह देवता महाराजा, एक गाना था उसमें। अबे मीटिंग में जब मैं गया, उस तरह की मीटिंग थी, एक लड़का आया काकड़ी सा, काकड़ी समझते हो? वो गेट खुला, गाना बजा अजीमुल शान शहंशाह देवता महाराजा, वो यूं करता हुआ आया चश्मा पहन के। मैं कहा दूंगा ने बक्की पे, ठीक है। तो आया, उसने फालतू की बकवास करी 1 आधा घंटा, मैं कुछ समझ नहीं आया। मैं कहा तू कर ले बकवास। आखिर में उसने जो बातें बोली दिल पे लग गई मेरे। उन्होंने कहा देखो सर, आपकी उम्र 21 साल, मेरी भी 21 साल। मैं कहा ये ठीक है। क्या तुम्हारी 2 आँख, मेरी 2 आँख। मैं कहा ये भी ठीक है। क्या तुम्हारी 1 नाक 1 मुंह, मेरा भी 1 नाक, मैं ये भी ठीक है। कह रहा मैं पढ़ते पढ़ते, आप कुछ नहीं कमाते और मैं पढ़ाई करते करते महीने का 2 लाख रुपए कमाता हूँ। मैंने कहा ये गलत बात बोल दी, ये गलत बोल दिया। अरे गजब। मैं सच में कमाता है? कि वो आया मेरे पास, मैं उसके पास गया, मैंने उसकी इनकम चेक करी। वाकई में 22 साल की एज में, 21 साल की एज में वो 2 लाख महीना कमाता था। मैंने उसका काम करना शुरू करा, बाइनरी 2 लाख वाला प्लान जो भी था, मैंने उसको छोड़ा। कुछ टाइम काम को छोड़ा, फाइनली मैं जॉब में आ गया। और मैंने ज़िंदगी में कसम खा ली कि ज़िंदगी में सारे काम कर लूँगा, लेकिन जोड़ने तोड़ने वाला काम, जो भी काले कोट में आते नहीं है कि तुम 6 लगाओ, तुम्हारे 6-36, तुम्हारी ज़िंदगी बदलेगी, इनकी ज़िंदगी मैं बदलूँगा। तो मेरे को दिखाएगा प्लान। मैंने कसम खा ली कि ज़िंदगी में सारे काम कर लूँगा, लेकिन जोड़ने तोड़ने वाला काम नहीं करूँगा। जो भी काले कोट में आके मुझे प्लान दिखाएगा, इतना खतरनाक करंट मारूंगा ना इसको, इसके सपनों में आऊँगा मैं रात को। जानते उसके बाद क्या हुआ? जानते उसके बाद क्या हुआ? आज मैं वेस्टीज ही कर रहा हूँ। देखो आज मैं क्या कर रहा हूँ, जोड़ना तोड़ना। तो सवाल ये है कि महानेगेटिव आदमी जो वेस्टीज सुनना नहीं चाहता था, वो आज वेस्टीज कर क्यों रहा है? जानना चाहते हैं आप? तो अगर आप जोर से नहीं बोलोगे, मेरी आवाज निकलती नहीं कर लूँ मैं। अब उनको आदत नहीं तय करने की, है ना। तो मुझे याद है जब मैं लास्ट कंपनी में था, एक कंपनी में मैं था, तो मेरा एक दोस्त था अक्षय नाम का, जानते होंगे आप। किसने मुझे पहली बार कभी सुना लास्ट टाइम? कभी? हाँ, 1-2 लोगों ने सुना है। तो मेरा एक दोस्त था पिछली कंपनी में, उसका नाम था अक्षय। उसको मैंने कंपनी ज्वाइन किया, मेरे घर के पीछे रहता, वो आज भी पंजाब बाग के अंदर दिल्ली में। उसको मैं लास्ट कंपनी ज्वाइन किया, मैंने कहा सारी एफडी तोड़ दे, LIC तोड़ दे, किडनी बेच दे, सारा पैसा यहाँ लगा दे। और मैंने अक्षय के सारे पैसे लास्ट कंपनी में लगवाए। और जब आप किसी का पैसा किसी कंपनी में लगवाते हो ना, और जिसको पैसा वापस नहीं आता, तो वो तुम्हारी आरती उतारता है। क्या उतारता तुम्हारी? अक्षय मेरे को डेली ढूंढता, कहाँ करूं, कहाँ मैं इसको मारूं। मैं डेली शाम को जब भी घर आता, छुप छुप के आता कि मैं पकड़ा ना जाऊं बस। मेरा बचपन का दोस्त है वो। और एक दिन की बात है, शाम को 7 बजे मैं जलेबी लेके घर में आया, अक्षय ने मेरे को पकड़ लिया। चूहा कब तक छुपता,
कभी तो बिल्ली का दिन आएगा, हाँ है ना। और शाम की बात है 7 बजे की, मैं दिल्ली में आ रहा हूँ अपने चौक से, अपने घर की तरफ आ रहा हूँ, फ़ोन पे बात करता हूँ, अच्छे सामने से आ रहा है, उसने टोपी लगाई, मैं टोपी देखी नहीं उसकी, उन्होंने मुँह नीचे कर लिया, चाहे दिखता नहीं टोपी के अंदर। और जैसे ही वो एकदम सामने आया, दोपहर का टाइम है, दिन निकल रहा है, और जैसे ही मैंने उसको देखा, और तभी मैं उसको देखता तो एक जोरदार तमाचा मेरे गाल में मारा उसने बीच बाजार में। और दिन में था, दिन मेरे को रात हो गई, दिन में एकदम मैंने ये क्या हो गया। और जब तमाचा मारा तो मेरी बुद्धि बिगड़ता है यहाँ से, और कहता है कि भाई कहाँ है तेरे लाख रुपए, कहाँ है तेरी बड़ी बड़ी बातें, कहाँ है तू लखनऊ ले लेगा, गोरखपुर खरीद लेगा, कानपुर को रेंट पे, कहाँ है ताजमहल, कहाँ है। और फिर एक झापड़ मार के वो चला गया। और मैं जब घर गया तो मैं रात को बहुत रोया। और सुबह मैं अपने अप्लाइन से मिला, मैंने अप्लाइन से पूछा, वेस्टेज में थे वो, मैंने कहा सर झापड़ पड़ा है, क्या करना है। मैं 1 लाख रुपए कैसे आएगा महीने का, 2 लाख कमाने कम से कम। कह रहे काम करो, नौकरी कर लो, उससे तुम्हें 2 लाख रुपए आ जाएंगे। मैं कहा सर क्या पी रखिएगा सुबह सुबह, हमारे बाबूजी को 28 साल हो गए, वो तो 1 लाख कमाते नहीं, हम कैसे कमा लेंगे 1 लाख रुपए नौकरी। कह रहा बहुत बढ़िया तरीका, यूपी में बहुत चलता है। मैं कहा बताओ। कह रहा अमीर बाप की लड़की को पटा लो तो मैं दहेज में मिल जाएगी गाड़ी। हमारे खानदान में जितनी भी गाड़ियाँ आई ये सब दहेज में आई है। अबे लेटेस्ट वासु की शादी में बड़े ताऊजी की लड़की की उसको गाड़ी मिली है। मैं कहा भाभी को देखते ले बे, क्या चाहता मत बोल, 20 लाख की कार आ रही है, चुप रह तू। अरे गजब मैं मैं ये नहीं करूँगा जिंदगी में, सारे काम कर लूँगा लेकिन ये नहीं करूँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू बता करना क्या पड़ेगा, वेस्टेज करना पड़ेगा। फिर मगर वेस्टेज में किसने कार लिया कभी, तो वेस्टेज में आती थी कार बुक देखी वेस्टेज में आपने, ब्लैक से आती थी, ब्लैक वाली पहले वाली। उसने कार बुक को खोला, कहते इसने कार ली, इसने कार ली, इसने कार ली। मैं कहा भगवान कसम इन सबसे सुंदर मैं हूँ, मैं पक्का कार लूँगा, है ना। और वहाँ मैंने डिसाइड करा कि मैं आपसे वेस्टेज करूँगा और कोई रास्ता मेरे पास नहीं। अगर लाख रुपए कमाना है तो वेस्टेज करना पड़ेगा, अगर नहीं लाख रुपए कमाया तो डेली शाम को 7 बजे अक्षय। और मैं गया कंपनी के मालिक से मिले, दीपक सर से मिला, मैंने कुछ सवाल जवाब उनसे करे और मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं आपसे वेस्टेज करूँगा। और जब मैंने वेस्टेज करना शुरू किया, मेरे पहले महीने की इनकम थी वेस्टेज में 122 रुपये, कितनी। और जब 122 में मैंने आया तो मैं बंदों के पास गया प्लान दिखाने में, कहा तू कितना कमाता है, मुझसे पूछते लोग तू कितना कमाता है, आपसे भी लोग पूछते होंगे तुम्हारा चेक कितने का आता है। मैं कहा मेरा 122 का आता है। कह रहा 122 में भटूरे खा लेता हूँ मैं कहा साले अब से मरेगा एक दिन तू दिल के दौरे से, इतना तेल खाएगा तो। क्या होता है 122 में। मैं कहा तू कितना कमाता है, कह रहा मैं 10,000 रुपये कमाता हूँ। मैं कहा मैं कितने कमाता हूँ 122। मैं कहा तेरे कितने बंदे काम करते हैं, कह रहा मैं अकेले काम करता हूँ। मैं कम बगत मेरे 10 बंदे काम करते हैं 122 के अंदर। अब पता पड़ा कौन हुआ, अब पता पड़ा कौन हुआ। पूरे में आज से 1 साल बाद तू 10 पे रहेगा, मेरे 10,000 हो जाएंगे, सारे लाख रुपए कमाऊंगा तो वो दूंगा फिर घुमा के। हाँ या ना, ऐसे मैं जवाब लोगों को दिया करता। मुझे याद है शुरुआत में बहुत प्लान करे, एक डाउनलाइन था, मुझे फोन करता डाउनलाइन मेरा, कैसे मीटिंग करने आ जाओ, उसका नाम है दस्तगीर। मैं कहा मैं आ रहा हूँ मीटिंग करने, ये मेरे घर से मीटिंग करने जा रहा मुझे 50 किलोमीटर, इतनी दूर। बस ना बस थी ना बस पास था, कुछ भी था ना बाइक, कुछ भी था नहीं मेरे पास। मैं कहा मैं आ रहा हूँ, उन्होंने कहा 3 बजे आ रहा हूँ मीटिंग करने। मैं कहा मैं आ रहा हूँ। मैं गया 3 बजे, कैसे गया 2 घंटे लगे बस में, बहुत जाम होता है दिल्ली में। 1 घंटा लगा टेम्पू के अंदर, टेम्पू मिलता वहाँ से वहाँ तक जाने में, और आधा घंटा मैं चल के गया पानी जूते उतार के, पानी भर जाता था डीएल से बेटा वेस्टेज का। और जब वहाँ मैं पहुँचा तो मुझे कॉल आया दस्तगीर का, कैसा मीटिंग आज नहीं है कल आना, कल है मीटिंग। मेरे पास जितनी मैं गाली जानता था मैंने सारी बोल दी मन में। मैंने कहा बाहर में गया वेस्टेज, अपनी नौकरी बढ़िया, सारों को इज्जत नहीं कोई किसी की टाइम की। कभी होता नहीं होता आपके ऐसा क्या आप किसी की मीटिंग करने गए, आप फर्स्ट जाते कि टैग नहीं, ऐसा मैं बहुत हो गया था। मैं बाहर निकला, मेरा मैं समोसे खाऊंगा पहले। मैं कहा भैया 2 समोसे 10 रुपए के 2 समोसे आते थे, उन्हें समोसे दिए, मैं समोसे खा लिए, मैं छोड़ चुका वेस्टेज।
मैंने जब पेमेंट दी बंदे को, मैंने पर्स खोला। मेरी आदत है कि जब भी मैं पर्स खोलता हूँ मैं आपको बोलूँगा आप जरूर करना, मैं हमेशा अपने माँ बाप की फ़ोटो यहाँ रखता हूँ सामने। और मैंने अक्षय थप्पड़ मारा था, उसकी फ़ोटो निकाली मैंने यहाँ रखी एकदम पर्स में। जैसे मैंने पर्स खोला मेरे को अक्षय दिख गया। मेरा अगर पैसे ना कमाए जिंदगी में पेलेगा ये, हाँ या ना? उसके बाद जब मैंने अपने माँ बाप को देखा, अपने माता पिता को देखो, तो उनको तकलीफें याद आ गई मेरे माँ बाप, मेरे बाबूजी को, कि बाबूजी ने कितनी तकलीफ सही मुझे बड़ा करने में। और मैं एक बात कहता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनने, जितने मर्द यहाँ बैठे हैं, कि बेटों में अपने फादर का, और बेटों में अपने मदर का, और भाइयों अपने बहनों का सपने किसी के भी हो, पूरा मैं करूँगा उन सपनों। किसी के भी सपने हो, और वहाँ से मुझे मिली चार्जिंग की नहीं भाई तरुण हार नहीं माननी, हार नहीं माननी भाई, कुछ मिला हार नहीं मानने। मैंने कॉल किया 10 तारीख को, मैं 10 तारीख कब मीटिंग है? सर कल मीटिंग है, मैं कल आ रहा हूँ। मुझे वहाँ से चार्जिंग मिली। और जब मैं कल गया, मैं कहा मीटिंग कहाँ है? क्या छत पे। उस टाइम तक जून जुलाई में दिल्ली में बर्फ पड़ती है। जून जुलाई में दिल्ली में बर्फ पड़ती है। अब गर्मी पड़ती है भाई, इतनी गर्मी होती है कि अंडा उबल जाए बिना गैस के। और जब मैं 10 तारीख घर पे गया, मैं कहा कहाँ मीटिंग है? छत पे करना है। और छत पे उसने जमीन पे बैठ के मुझसे मीटिंग करवाई। मेरा बैकग्राउंड लाल हो गया। मैंने कहा ठीक है भाई। बहुत तकलीफों में रह के मैंने वेस्टीज के बिजनेस को बिल्ड करा। पूरे दिन खाली पेट रह के मैंने वेस्टीज में काम करा। आज भी मेरे पास बस पास है, मैं जेब में रखता हूँ, जो 800 रुपये का मैं बनाता था। बहुत तकलीफों में रह के दिन रात 24 घंटे वेस्टीज करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ दोस्तों। आसानी से हम लोग यहाँ तक नहीं आए। तो वेस्टीज में मेरा हाईएस्ट चेक आया 6 सालों में। अभी मेरे लेवल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है, जो वेस्टीज में मेरा हाईएस्ट चेक आया पर महीने का। कितने महीने का? पर महीने। एक महीने की जो मेरी वेस्टीज में इनकम आई वो थी 5.5 लाख रुपए महीना। कितनी? अगर 5.5 लाख कमाते हो तो ताली बजाओ, वरना सारे बजाएंगे मैं। और मुझे याद है वेस्टीज में मैंने 5.5 लाख रुपये महीना टोटल कमाया। जो शुरुआत में मैंने वेस्टीज करा तो किसी भी इंसान ने मेरा वेस्टीज करने में साथ नहीं दिया। मैं नेक्स्ट कर सकता, मैं नेक्स्ट करना, नेक्स्ट इसको। अच्छा मेरे पास है ये होता है ना प्रोजेक्टर, हाँ ये बिल्कुल। जब मैंने वेस्टीज शुरू किया, किसी भी खानदान ने, किसी भी दोस्त ने, किसी भी परिवार ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं एक डायलॉग मारता हूँ पूरी इंडिया में कि घर आपका मंदिर है तो रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, ये सब सारे चप्पल चोर हैं।